नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल SPS झारखंड में। आज की इस वीडियो में हम लोग धर्म करम कहानी को पढ़ेंगे। तो धर्म करम कहानी को पढ़ने से पहले आइए इनके रचनाकार के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रचनाकार से भी पूछे जाते हैं। तो इनके जो रचनाकार हैं, धर्म करम के रचनाकार हैं दिनेश कुमार दीनमणि के उपनाम क्या है? दीनमणि। दीनमणि एगो बेस डटगर चेठकर कलम चलवैया के नाम। इनकर जन्म थान गिरिडीह जना मोड़े नजीके बाराडी गांव। जो दिनेश कुमार दीनमणि है, दीनमणि एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं और इनका जन्म बाराडी, और यहाँ थोड़ा सा बुक में मिसप्रिंट है दोस्तों, गिरिडीह दे दिया हुआ है, बाराडी गांव में हुआ है और थाना जरीडीह, पंचायत बांदडी जो कि जना मोड़ के पास है, और जिला बोकारो है। इनका जन्म 13 सितंबर 1969 को हुआ था। आप इतना चीज़ याद जरूर रखें। बाप महेश्वर महतो शिक्षित विद्वान लोग। स्कूल मास्टर महेश्वर महतो खोठा साहित्यकार एके झा के संगी बुझा है। ई विद्वान लोग गुलिन केटा दीनमणि के नजीके कर्मे आयल रहल है। दोस्तों, जो दीनमणि है, इनके पिताजी का नाम महेश्वर महतो है, जो कि स्कूल मास्टर हैं। जो दीनमणि है, महेश्वर महतो इनके पिताजी के साथ, और एक के झा जो कि गद्यपद के प्रधान संपादक है, उनके साथ रहते रहते दीनमणि में भी विद्वान के गुण आने लगे। दीनमणि जी हिंदी और खोठा भाषा दुइयों में अपन अधिकार राखत। जो दीनमणि है दोस्तों, वो हिंदी और खोठा में दोनों में अपना अधिकार को रखते हैं। इनकर कई गो कविता पत्र पत्रिकाओं छापल भरायल है। काव्यकार के संगे संगे दिनेश कुमार दीनमणि एगो बेस चित्रकारो लागत। इनकर धर्म करम कहानियाँ सामाजिक भरल काना पतियार गुलिन के डहरे चले गेले कते मानुष दुख काटले है देखवल गेल हुए। ई कर्मकांड में मानुष के विकास नखे बलुक विनाशे है। दोस्तों, जो दीनमणि है, ये बहुत सारे कविताओं को प्रकाशित किए हुए हैं। दीनमणि काव्यकार के साथ साथ चित्रकार भी हैं। दीनमणि जी ने धर्म करम कहानी में समाज में भरे अंधविश्वास को बताए हैं कि जो समाज में होता है, कि जैसे इस कहानी में धर्म करम कहानी में बताया गया है कि जो अग्नु है, उनके पिताजी का मृत्यु हो जाता है, और मृत्यु होने पर गांव वाले दबाव डालते हैं कि तुमको बाप के भोज में पकवान बनवाना पड़ेगा, तभी उनके आत्मा को शांति मिलेगा। अंधविश्वास को लोग मानते हैं, जिससे मनुष्य को बहुत सारे दुख काटना पड़ता है, और इस कर्म कांड में मनुष्य का विकास नहीं है बल्कि विनाश है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। जो धर्म करम कहानी है, इनके बारे में जानते हैं क्या है कहानी। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको यह जो कहानी है बहुत ही अच्छे से समझ में आए और इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। आज 7 दिन लागे गाँव एक महतो मुखिया और बेस लोग अग्नुक दुआरी जोड़े लागत है। आज ई फैसला हते जे अग्नु बापेक भोज की यार की रकम करत। आज 7 दिन है। 7 दिन क्या है दोस्तों, कि अग्नु का पिताजी का मृत्यु हुआ है, और आज 7वां दिन है। सभी लोग जमा हो रहे हैं, मुखिया लोग और 20 लोग, मतलब बहुत सारा लोग जमा हुए अग्नु के घर में। और जमा क्यों हुए हैं दोस्तों? जमा हुए हैं इसलिए ताकि अग्नु का आज ये फैसला होगा कि अग्नु अपने पिताजी का भोज किस प्रकार से करेगा और भोज में क्या क्या करेगा। फागुन महीना के दिन बेरा 3टा होते होते गाँव गणमान्य लोग सब जमा भय गेल।
अग्नु बोरा पटिया आगुए कुलिक पिंडाए बिछा राखल हले। फागुन महीना का दिन था। फागुन महीना कब होता है दोस्तों? मार्च में। फागुन महीना का दिन था और शाम 3 बजे होते होते सभी गांव के गणमान्य लोग जमा हो गए। अग्नु ने पहले से ही बोरा बिछा के रखा हुआ था कुल्ली में। सब आय के बैसल हथ बीड़ी माचिस आइन के अग्नु देले। एक दू लोग के शोभिन बीड़ी पिए लागले आर हिंदे उंदे बात करे लागले। सभी लोग आके अग्नु के घर में बैठे हुए हैं। अग्नु ने बीड़ी माचिस लाके सभी लोगों को दिया। एक दूसरे को छोड़ के सभी लोग जो भी बुजुर्ग लोग बीड़ी पीने का आदत है वे लोग सभी लोग पीने लगे। और जब देखते होंगे दोस्तों कि गांव में जब कहीं भी लोग जमा होते हैं तो जमा होते हैं और इधर उधर का बात बोलना शुरू कर देते हैं। और फिर जब सभी लोग जमा हो जाते हैं उसके बाद चर्चा होता है कि आज हम लोग इसलिए यहाँ जमा हुए हैं कि आज उस पर जो भी विषय रहता है उस पर चर्चा किया जाता है। तो उसी प्रकार सब लोग जमा हुए हैं और अग्नु के घर में जमा होकर इधर उधर का बात कुछ लोग कर रहे हैं। अग्नु हेठ मुड़ कर के काठटा पठें के डंडाइल है। नेंगा हाथे धरल लोहाक छड़टा से भूई टाक ऊपर छोटा छोट चिन्हा कर हल। मेंतु कुछ बजय के नाय दहना गोड़क बूढ़ा अंगूरटा से भूई टाक उटाक हल। ओकरा देख के हमरा 9-10 बच्चर आगुक बात टा मन पोर गेल। जो अग्नु है वो सभी को बीड़ी माचिस ला के दिया और वे जो लकड़ी में वो ओठंग के खड़ा है और वो ओठंग के वो खड़ा है। उसके बाएं हाथ में लोहा का छड़ है। लोहा का छड़ क्यों है दोस्तों? क्योंकि वो करता है यानी जो गांव में होता है कि जो अग्नि देता है वो 12 दिन तक हाथ में कुछ लोहा का चीज रखता है। तो उसी प्रकार जो अग्नु ने अपने पिताजी का आग दिया है और वो अपने हाथ में छड़ रखा है। वो ओठंग के क्या कर रहा है? कुछ बाएं हाथ से कुछ चीस रहा है हल्का हल्का लोहे के छड़ से। और जो दहना पैर का अंगूठा है उससे जमीन का मिट्टी को खुदक रहा है। यह देखकर लेखक को दिनेश कुमार दिनमणि को 9-10 वर्ष पीछे की बात को याद आता है। दोस्तों जो दिनमणि जी को क्या याद आता है कि अग्नु बाबा मोरल्ले अग्नु का दादाजी मरे हुए थे। उस समय अग्नु 14-15 वर्ष का था। जिस प्रकार सोमर काका का एक बेटा था उसी प्रकार गुजर मातों का भी एक बेटा था। यानी अग्नु जिस प्रकार एक भाई है उसी प्रकार से उसके पिताजी भी एक ही बेटा था। सोमर काका बाप गुजर मातो बड़ी नामी लोग रहल। यानी जो सोमर काका का जो पिताजी थे यानी अग्नु के जो दादाजी थे वो बहुत ही नामी लोग रहल। मतलब बहुत ही इज्जत था, नाम था। रामायण महाभारत कथा तो ओकर केहू हाथ नाय दिए पा रहल थीन। अग्नु के जो दादाजी थे वह रामायण और महाभारत का कथा को मुंह में ही याद रखते थे। सही खातिर ओकर सभे गांव डाक आर मान इज्जत हवे हले। ई दुनिया के सब दिन बचे ले आयल है। मतलब इस दुनिया में कौन हमेशा के लिए बचने आया है। जे रकम शोभिन मोरल सही रकम एक दिन गुजर मातो मोर गिल। जिस प्रकार सभी लोग मर जाता है उसी प्रकार गुजर मातो भी एक दिन मर गया। ये लेखक दिनेश कुमार दिनमणि उसके दादाजी जब अग्नु के दादाजी डेट किए थे उस समय के बात को याद कर रहे हैं दोस्तों। आज एक रकम सोमर काका हूँ गाँव गैल माइन लोग गुलाक बापेक साते दिने डकवल शोभिन मत दहले जे जैसन
लोक टा रहल तैसने ओकर क्रियाक्रम टा होवेक चाही। मतलब जिस प्रकार आज अग्नु 7 दिन में अपने पिताजी के भोज के लिए सभी लोग को, गणमान्य लोग को जमा किया है, उसी प्रकार जिस समय उनके दादाजी डेट किए थे तो सोमर काका ने भी सभी लोगों को जमा किया था। सभी लोग मत दिए थे कि जो जिस प्रकार का आदमी होता है उस प्रकार से उसका क्रियाक्रम भी किया जाता है। ई लोकटा सुधे यह गाँवेक नाय, ई तो हमनी जाते सभे गाँवेक लोग रहल हल, से खातिर विसर्ग क्रिया नाय करले एकर जीव टाक शांति नाय मिलत। यानी जिस समय अग्नु का दादाजी डेट किए थे उस समय सोमर काका को सभी लोग मत दे रहे थे कि जो जिस प्रकार का लोग रहता है उस प्रकार से उसका क्रियाक्रम भी करना जरूरी है, इसलिए विसर्ग क्रिया आदि नहीं करेंगे तो गुजर मातों का आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। ये गांव वाले लोग सोमर काका को बोल रहे हैं। बेचारा सोमर काका 10 लोग एक बात टा काटे नाय पारल, 10 लोग एक मते यह साई दे दिल, सियार कोंधाक डाबर टा बेच आर 1-2 लोग ठीन पैचा पानी करके बापे भोज करल। जो सोमर काका थे वो गांव वाले के बात को टाल नहीं सके और हाँ कर दिए कि विसर्ग क्रिया करेंगे। और विसर्ग क्रिया करने के लिए दोस्तों, विसर्ग क्रिया क्या है कि साढ़ साड़िन को छोड़ा जाता है, कि साढ़ साड़िन को दागा जाता है और उसको खुला छोड़ दिया जाता है, कोई भी उसे बांध कर नहीं रखता है, जहाँ मन किया वहाँ चरा और इधर उधर घूमा। तो विसर्ग क्रिया किया और विसर्ग क्रिया करने में जो भी पैसा खर्च हुआ वो क्या किए थे दोस्तों, एक खेत था जिसका नाम था सियार कोंदा डाबर, उसको बेच करके यार 1-2 आदमी से पेंच लेके 1-2 आदमी से कर्ज लेकर के बाप का भोज किया। विसर्ग क्रिया साढ़ साड़िन छोड़ल आर कई गो गैयो बावन के दान देले, 13 दिन मरखी करल, कते कते बापन बांध छांद पेट उड़ाए चल गेले। कई दिन तक समर काका बड़ी नाम गह गहल। उन्होंने विसर्ग क्रिया भी किया, साढ़ साड़िन को भी छोड़ा और ब्राह्मण को भी गाय दान दिया। बहुत दिन तक सोमर काका का नाम गांव में बहुत हुआ। कुछ दिन तक सोमर काका मन झान बुझा हले, मैतुक अस्ते अस्ते मन टा थीर भय आर ऋण गुला सौंधाय उपाय करे लागल। मतलब कि कुछ दिन जो सोमर काका थे वो उदास थे क्योंकि उनके पिताजी मर गए थे। कुछ दिन बाद धीरे धीरे उनका मन को शांति मिला और अपने जो कर्ज लिया था उसको चुकाने का कुछ उपाय करने लगा। उपाय यार की करत, खेती भरोसा ही तो ओकर सब हले, बरसाए काल अले, सोमर काका रोपा डोबा करे लागल। उपाय और क्या करता है, सोमर काका तो खेती करता ही था और वे खेती पर ही निर्भर करता था। बरसात का दिन आया, खेती करने का शुरू कर दिया। एकाएक कते करत बेचारा से खातिर अग्नु पढ़े ले छोड़ा दिल। जो सोमर काका थे वो अकेले कितना खेती करते, इसलिए जो उनका बेटा था अग्नु उसको पढ़ने छोड़ा दिया। 1-2 गो खेत रोपायल हले आर सोमर काका हारेक दहिने गरुटा मोर गेल। एगो बच्चा जेटा ई बच्चर दावले चलत सेटा ते बापे भोजी साँढ़ दगाए गेल हले, एगो गरु की हार चले। 1-2 गो खेत सोमर काका ने रोपा ही था, तब तक उनका दहना तरफ का जो बैल चलता था वो मर गया। जो इस बार बछड़ा हल में चलता वो तो साढ़ साड़िन में उसको दाग के छोड़ दिया था। अब एक बैल से वो कैसे खेती करते। सोमर काका तो रोपा डंडाए गेल, की करत बेचारा। कई लोग ठोने गरु मांग देखल, मैं तूने अपन काम छोड़े के देत। सोमर काका का खेती रुक गया बेचारा का। अब वो की करत, कई लोग को मांग कर भी देखा बेल, लेकिन भला कोई अपन खेत रोपे छोड़ के दोसर के देत। सोमर काका ठीने कांचा कोड़ियो
नखल जे लवतून गरु कीन आनत कोनो उपाय न। सोमर काका के पास ना ही पैसा था जो कि नया बैल खरीद के ला, कोई उपाय नहीं था उसके पास। सौभेक रोपायल बादे भादर मासे अपन खेत गुला कोनो रकम लोकेक हायर गुरु मांग के रोपल। सभी लोग का जब खेत रोपने हो गया तो उन्होंने भादो मास में किसी तरह से किसी से मांग करके भादो मास में अपना धान को रोपा। यह अघन मास अले समर काका खेत धान नाय भेले। जेटा भेले सेटा बछर दिन चला मुश्किल, ऋण पैंचा सौंधाए तो दूर बात। जब अघन आया मतलब जब फसल काटने का दिन आता है, धान काटने का दिन आया, तो समर काका का धान बहुत कम हुआ क्योंकि वो भादो मास में रोपे थे। सीजन जब चला गया था धान रोपने का उसके बाद किए थे। जो भी हुआ उससे 1 वर्ष तक चलना भी मुश्किल था, तो उससे कर्ज कैसे चुकाते, कर्ज तो दूर की बात है। समर काका हालत बहुत खराब भय गेले। 2 बछर बादे यारहो कई खेत बेच के ऋण गुलाय सोधलई। ना तो धान हुआ जिससे वो ऋण को चुका पाते, तो उसने 2 वर्ष बाद बहुत सारे खेत को बेच करके कर्ज को चुकाया। यह 4-5 बछर अग्नु बिहा बाद से सोमर काका कहूँ आशा जावा नाय करत। बेसी घर सुतले रहत आर खोए खोए आस पासे लोग के सड़वैते रहत। आज एक ओकरा 7 दिन लागे। जब अग्नु का शादी कर दिया 4-5 वर्ष के बाद, तो वो ज़्यादा आना जाना भी बंद कर दिए और वो हमेशा खांसते रहते, जिससे आसपास के लोग को बहुत सारा दिक्कत लगता था। खांसते रहता था सोमर काका, तो लोग को बहुत सारा दिक्कत लगता था। तो उन्हीं का जब उनका मृत्यु हो गया तो उन्हीं का आज 7वां दिन है। ये अभी तक जो कहानी था, ये दिन मणि जी अग्नु को देख करके उसके पिताजी किस प्रकार से अपने बाप का भोज किए थे ये याद कर रहे थे। आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और यदि इतना तक कहानी आप लोगों को समझ में आ गई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।